क्यों कलयुग को काला युग कहा जाता है? क्या सच में इस युग में दुनिया का अंत होने वाला है? क्या होगा जब इस युग का अंत हो जाएगा? कैसे होगा दुनिया का महाविनाश? पृथ्वी के अंत में लोग कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करेंगे? और क्या कलयुग का अंत करने खुद भगवान अवतार लेकर आएंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिन्हें जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। वाकई में आज के समय में जो हालात दुनिया में चल रहे हैं, उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो दुनिया का अंत करीब है। जहां एक तरफ युद्ध लड़ाइयां हैं, वहीं लोगों के आपस में मनमुटाव और ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं जिन्हें देखते हुए बहुत से लोग कलयुग के अंत के बारे में, महाप्रलय और महाविनाश के बारे में जानना चाहते हैं। ये सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन युगों के बारे में बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि हिंदू धर्म में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यानी आखिरी युग कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें हर युग का समय निर्धारित किया गया होता है और जब निर्धारित समय पूरा हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है, जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदल जाता है। जैसे युगों की आयु, इंसानों की आयु, साथ ही उनका विकास और जीव जंतु तक सब बदल जाते हैं। और यही नहीं, युगों के अनुसार इंसानों की आयु, पाप और पुण्य में भी बदलाव आ जाता है। वो कैसे, बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सतयुग की बात करते हैं। इस युग की आयु लगभग 17,28,000 वर्ष की होती है और शास्त्रों के अनुसार ये पहला और सबसे बड़ा युग माना जाता है। बता दें कि इस युग में मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष बताई गई है। आपको बता दें कि इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। आपको बता दें, इस युग में पुण्य 100% और पाप 0% होता था। यही वो युग है जिसमें राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए थे। ये वो राजा थे जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का और बाद में खुद का बलिदान कर दिया था। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु लगभग 12,96,000 वर्ष बताई गई है। अब जिस तरह से सतयुग की आयु से त्रेता युग की आयु घटी, उसी तरह मनुष्य की आयु भी यहाँ घटी। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की थी। त्रेता युग वही युग है जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और रावण का वध कर धरती से दुष्टता का अंत किया था। इसके अलावा इस युग में वामन और परशुराम का भी अवतार हुआ था। अब जैसे कि शुरुआत में पाप और पुण्य के बदलाव के बारे में हमने आपसे कहा था ना, वो इसलिए क्योंकि त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। अब बात करते हैं तीसरे युग यानी द्वापर की। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष की थी। वही मनुष्य की आयु इस युग में घटकर 1,000 वर्ष की रह गई थी। इस युग में भी भगवान अवतार लेकर इस दुनिया में आए थे। जी हाँ, श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर कंस का उन्होंने संहार किया। इसी युग में महाभारत काल भी चला था। इस युग में पाप काफी बढ़ गया था, लेकिन ये बात सच है कि कलयुग की तरह नहीं। आपको बता दें कि इस युग में पाप और पुण्य की संख्या 50-50% हो गई थी, यानी दुनिया में आधा पाप और आधा पुण्य। इन तीनों युगों के बाद आखिर में कलयुग की बारी आती है। इस युग को शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये सबसे छोटे युग के रूप में माना जाता है, जिसकी आयु करीब 4,32,000 वर्ष बताई गई है और यहाँ मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास है। वहीं अब हम बात करें पाप और पुण्य की, तो कलयुग एक ऐसा युग है जहां पुण्य नाम की चीज तो नाम मात्र के लिए ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस युग में पाप ने अपना डेरा डाल रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं उसमें पाप की संख्या 75% हो जाएगी, या कह लीजिए और पुण्य की 25%।
यानी आप समझ सकते हैं कि प्रथम युग के अनुसार दुनिया में कितना पाप बढ़ चुका है। आपको बता दें, कलयुग को काला युग भी कहा जाता है और यही वजह है कि धर्म का कम होना ही इस युग में धर्म घटकर 1/4 रह गया है। चलिए इसी कड़ी में हम कलयुग के अंत के समय की चर्चा करते हैं। जब कलयुग चरम पर होगा तो दुनिया का क्या हाल होगा। लेकिन यह जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, कलयुग का अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसमें इंसानियत तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे, कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करेगा और ना ही किसी को संकट में देखकर उसकी कोई मदद करेगा। समाज हिंसक हो जाएगा। इस तरह इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा और एक दूसरे की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। वहीं चोरी चकारी और दूसरे को लूटने की ही सब सोचेंगे। एक तरह से इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बलवान और धनवान का राज होगा। यानी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। हर जगह बुरी बातें और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। बुराई इतनी बढ़ जाएगी कि धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। दुनिया पूरी अधर्म से भर जाएगी। स्त्री हो या पुरुष, सब अधर्मी हो जाएंगे। इस काले युग यानी कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने ही पतियों के खिलाफ रहेंगी। वो अपने पति से झगड़ा करेंगी, कोई इज्जत नहीं करेंगी और पराये आदमियों से उनका संबंध बढ़ता जाएगा। वहीं ये समय कुछ ऐसा होगा जब इंसान की आयु करीब 10 से 20 साल की ही रह जाएगी। यही नहीं, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इंसान लगभग 16 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाया करेंगे। है ना, कितनी हैरानी की बात। यही नहीं, स्त्रियां तो लगभग 8 से 10 साल की उम्र में ही गर्भवती हो जाया करेंगी और ना तो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी और ना ही पति। हर तरफ बुराई ही बुराई होगी। कोई भी शास्त्रों का ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एक तरह से इंसानों का दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा और वो पाप, अनैतिकता और चरित्रहीन जैसी चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे। यह समय इतना बुरा होगा मानो लोग तिनके तिनके के लिए तरसेंगे। लोगों के पास न खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी होगा। भूख के मारे लोग तरसेंगे और अपनी मौत की दुआएं मांगेंगे। वहीं धरती के वृक्ष पर भी काफी असर नजर आएगा। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख जाएंगे। साथ ही पृथ्वी की भूमि का उपजाऊ अंश लगभग 5 से 7 फीट अंदर चला जाएगा। कलयुग के अंत में गर्मी भी लोगों का जीना मुश्किल कर देगी। धरती पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा जिससे लोग गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रहने का स्थान ढूंढेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंत के समय में दुनिया भर से सभी देवी देवता अपने लोक चले जाएंगे। साथ ही नदियां भी यहां से सूखकर स्वर्गलोक चली जाएंगी और यही दुनिया का अंत होगा। हर कोई खाने से पीने से लेकर सुकून की सांस लेने के लिए भी तरसेगा और हर तरफ अधर्म, पाप और बुराई, बस यही रह जाएगा। इस तरह जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इस युग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु एक ब्राह्मण रूप में अवतार लेंगे। बताया जाता है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आकर मात्र 3 दिनों में ही दुनिया से अधर्म का नाश कर देंगे और पापियों का सर्वनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब दुनिया में अधर्मियों और पापियों का नाश हो जाएगा तब इस काले युग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगभग 12 साल तक लगातार पानी बरसेगा, जिससे ये पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। जिसके बाद 12 सूर्योदय होंगे और धरती का सारा पानी सूख जाएगा। जिसके बाद नई दुनिया होगी जहां लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की सेवा करेंगे। ऐसे ही धर्म में एक चरण की स्थापना होगी और हर जगह सिर्फ धर्म ही श्रेष्ठ नजर आएगा और धर्म पूरी तरह से अपना लेने पर लोग सत्युग को देख पाएंगे। अब यहां दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कलयुग अभी कितना बाकी है। तो आपको बता दें कि मनुष्यों का 1 मास यानी महीना पितरों के 1 दिन और रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्यों का 1 साल देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्यों के 30 वर्ष यानी देवताओं का 1 माह
और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष के बराबर होता है। और इस तरह मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं, यानी एक कलयुग। अगर हम देखें तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। शास्त्रों की माने तो कलयुग की शुरुआत करीब 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह यानी मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। यानी इस हिसाब से 2024 को 3102 से जोड़ दिया जाए तो 5126 वर्ष हो जाएंगे। यानी इतने ही साल अभी बीते हैं और इस हिसाब से लगभग 4,26,000 साल अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में सभी जवाब मिल गए होंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।